आज है 17 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हिंदी में होगी यूनानी की पढ़ाई, किताबों का होगा अनुवाद। मध्य प्रदेश में मेडिकल और इंजीनियरिंग के बाद अब यूनानी चिकित्सा पद्धति का भी हिंदीकरण किया जा रहा है। आयुष विभाग यूनानी कॉलेजेस की किताबों को हिंदी में अनुवादित कराने की तैयारी कर रहा है। अब तक ये पुस्तकें अंग्रेजी और उर्दू में थी, जिससे कई छात्र भाषा की बाधा महसूस करते थे। सरकार के इस फैसले से यूनानी कॉलेजेस में पढ़ाई आसान होगी। वहीं पहले ही कक्षा 10 तक की उर्दू की अनिवार्यता खत्म कर दी गई थी, जिससे और अधिक छात्र इस क्षेत्र में जुड़ सकेंगे। भोपाल मेट्रो की दौड़ में देरी, अब 1 नवंबर से चलेगी ट्रेन। राजधानी भोपाल में मेट्रो ट्रेन की शुरुआत अब 15 दिन और टल गई। दरअसल कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, जिसके चलते संचालन की अनुमति नहीं मिल सकी। मेट्रो प्रबंधन का कहना है कि सारी तैयारी पूरी है, बस औपचारिक मंजूरी का इंतजार है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री से उद्घाटन कराने की योजना के कारण भी देरी हो रही है। अब उम्मीद है कि 1 नवंबर से भोपाल मेट्रो की शुरुआत की जाएगी। ओरछा को मिला विकास का तोहफा, 3,500 करोड़ के स्टील प्लांट और हेलीपैड योजना की घोषणा। निवाड़ी जिले के ओरछा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्री राम राजालोक के दूसरे चरण का शिलान्यास किया और कई विकास कार्यों का लोकार्पण। इस मौके पर उन्होंने ओरछा को हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ने की घोषणा की, जिससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही निवाड़ी में 3500 करोड़ रुपए की लागत से स्टील प्लांट स्थापित किए जाने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी और मॉडल का निरीक्षण करते हुए ओरछा के विकास को नई दिशा देने का संकल्प जताया। गर्भपात की दवाइयां बिना पर्चे नहीं मिलेंगी, 12 मेडिकल स्टोर को नोटिस। स्वास्थ्य विभाग ने गर्भपात संबंधी दवाओं के गलत उपयोग को रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शोभा पटेल ने 3 ब्लॉक के फार्मासिस्ट की बैठक में स्पष्ट किया कि मिसोप्रोस्टोल, मिफ्रीप्रोस्ट्रोल और एविल जैसी दवाइयां बिना डॉक्टर के पर्चे किसी भी हालत में नहीं बेची जाएंगी। विभाग ने अब तक 12 मेडिकल स्टोर को नोटिस जारी कर दिया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि दवाओं के दुरुपयोग पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैलगाड़ियों पर निकली किसान क्रांति यात्रा, कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना। प्रदेश की भाजपा सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस ने गुरुवार को किसान क्रांति यात्रा निकाली। यात्रा की शुरुआत कांग्रेस कार्यकर्ता कार्यालय से हुई, जिसमें जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता, किसान, महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हुई। कांग्रेस नेताओं ने बैलगाड़ियों पर सवार होकर प्रदर्शन किया। ये यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई अंबेडकर चौक पहुंची, जहां विशाल जनसभा के रूप में इसका समापन हुआ। नेताओं ने सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। दीपावली पर महंगेगा विदिशा, गेंदे के फूल से किसानों को डबल मुनाफा। दीपावली नजदीक आते ही विदिशा की फूल मंडियों में रौनक बढ़ गई। खासकर गेंदे के फूल की मांग में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। मंदिरों, घरों और आयोजनों की सजावट के लिए व्यापारी बड़ी मात्रा में फूल खरीद रहे हैं। इस बढ़ती मांग का फायदा किसानों को मिल रहा है, जिन्हें इस बार दुगना मुनाफा मिलने की उम्मीद है। मैरीगोल्ड फ्लावर की खेती विदिशा के किसानों के लिए आर्थिक संजीवनी साबित हो रही है। जहरीले कफ सिरप से मौतों पर मुआवजे की मांग, कांग्रेस का धरना। छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत के मामले को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला अस्पताल के बाहर धरना दिया। कांग्रेस नेताओं ने सरकार से पीड़ित परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की। कांग्रेस जिलाध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे ने कहा कि सरकार ने अब तक सिर्फ 4 लाख रुपए दिए, जबकि इलाज में परिवारों ने लाखों खर्च किए। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उचित कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। प्रमोशन में आरक्षण पर हाईकोर्ट ने नहीं दी राहत, सरकार को झटका। मध्य प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को झटका दिया। सरकार ने कोर्ट से डीपीसी प्रक्रिया शुरू करने और आरक्षण को लेकर अंतरिम राहत देने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि पहले पदोन्नति से जुड़े आंकड़े पेश किए जाएंगे, इसके बाद ही अंतिम सुनवाई होगी। इस फैसले से सरकार की प्रमोशन नीति पर असर पड़ सकता है। भोपाल में बनेगा सेंट्रल विस्टा, विंध्याचल सतपुड़ा भवन होंगे ध्वस्त। दिल्ली के सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर अब भोपाल में भी भव्य प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी है। इस प्रोजेक्ट के लिए पुराने विंध्याचल और सतपुड़ा भवनों को जमींदोज किया जाएगा। सबसे बड़ी चुनौती विधानसभा के आसपास मौजूद 8 झुग्गी बस्तियां हैं, जिनका विस्थापन पहले चरण में शुरू होगा। भीमनगर, वल्लभनगर और ओमनगर जैसी बस्तियों को हटाने की प्रक्रिया जारी है। सरकार का लक्ष्य है कि राजधानी में प्रशासनिक ढांचे को आधुनिक और सेंट्रलाइज्ड रूप में विकसित किया जाए।
ग्वालियर का स्वर्ण मंदिर दीवारों से छत तक जड़ा, 100 करोड़ का सोना। अमृतसर ही नहीं, ग्वालियर में भी एक स्वर्ण मंदिर है जो अपने नाम की तरह ही सोने से चमकता है। 1761 में जैन अनुयायियों के द्वारा निर्मित ये जैन मंदिर कांच की कलाकारी और बारीक चित्रकारी के लिए भी प्रसिद्ध है। मंदिर की बेदी, दीवारें और छत तक सोने की परतों से सजी हैं, जिनकी कीमत लगभग 100 करोड़ आंकी जाती है। ये मंदिर ग्वालियर की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक विरासत का अनमोल रत्न माना जाता है, जहां प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु और पर्यटक दर्शन करने आते हैं। जीतू पटवारी पर एफआईआर से सियासत गरमाई, कांग्रेस ने सरकार पर बोला हमला। मध्य प्रदेश की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक सहित 20 से 25 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई। आरोप है कि इन्होंने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर पर बिना अनुमति प्रदर्शन किया था। मामले के सामने आते ही कांग्रेस ने सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि वे जल्द ही बड़ा खुलासा करेंगे। बारिश से बर्बाद हुआ मक्का, किसान बोले सरकार दे भावांतर का लाभ। मध्य प्रदेश के बड़वानी में मक्का किसानों की हालत खराब है। लगातार बारिश, महंगे इनपुट और बाजार में गिरते दामों से किसान परेशान हैं। कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, जबकि जो बची हैं उनकी लागत भी नहीं निकल पा रही। किसानों ने सरकार से मांग की है कि मक्का को भावांतर भुगतान योजना में शामिल किया जाए ताकि उन्हें उचित दाम मिल सके। यदि जल्द राहत न मिली तो किसान संगठनों ने आंदोलन की चेतावनी दी। 73,000 बूथ पर कांग्रेस तैनात करेगी कार्यकर्ता, 2 स्तरीय जांच होगी अनिवार्य। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की रणनीति बनाई। पार्टी अब राज्य के सभी 73,000 मतदान केंद्रों पर कार्यकर्ता तैनात करेगी। इसका चयन क्षेत्रीय सक्रियता के आधार पर किया जाएगा। विधानसभा प्रभारी और पुनरीक्षण प्रभारी इनके नामों की 2 स्तरीय जांच करेंगे। अंतिम नियुक्ति जिला अध्यक्ष की स्वीकृति से होगी। पार्टी इन सभी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेगी ताकि वे बूथ प्रबंधन और मतदाता संपर्क का जिम्मा संभाल सकें। ये योजना संगठन वर्ष अभियान का हिस्सा है। फरार बीजेपी नेता पर 10,000 का इनाम, उज्जैन पुलिस ने जारी किया आदेश। मध्य प्रदेश के उज्जैन से बड़ी खबर सामने आई। धोखाधड़ी के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे भाजपा नेता और वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष शौकत मोहम्मद खान पर पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया। आरोपी पर समानांतर वक्फ बोर्ड चलाने और न्यायालय में फर्जी दस्तावेज व शपथ पत्र दाखिल करने के आरोप हैं। पुलिस ने धारा 420 समेत कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जाएगा और उसे नकद इनाम दिया जाएगा। दीपावली से पहले किसानों को 265 करोड़ की राहत, 1126 गांव के खातों में जाएगी राशि। दीपावली से पहले किसानों के चेहरों पर मुस्कान लौटने वाली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 19 अक्टूबर को 1 क्लिक के माध्यम से 265 करोड़ रुपए किसानों के खातों में ट्रांसफर करेंगे। ये राशि अतिवृष्टि और जलभराव से सोयाबीन फसल को हुए नुकसान की भरपाई के लिए दी जाएगी। उज्जैन जिले के 1126 गांव के हजारों कृषक इससे लाभान्वित होंगे। प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। राशि का वितरण तहसीलवार, प्रभावित रकबे और किसानों की संख्या के अनुसार किया जाएगा। एमपी से 3 राज्यों को भेजे जाएंगे 10 बाघ और ट्रांसलोकेशन की तैयारी पूरी। मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व से 10 बाघों को अन्य राज्यों में भेजने की तैयारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सहमति के बाद वन विभाग ने उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ को पत्र भेजा है। इसमें बाघों के लिए सुरक्षित बाड़ा, रेडियो कॉलर, मॉनिटरिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। ये पहल देश भर में वन्य जीव संरक्षण और संतुलित बाघ आबादी के लिए अहम मानी जा रही है। जल्द ही बाघों की शिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। एमबीबीएसई में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, 87 पदों के लिए आवेदन 31 अक्टूबर से। सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कंप्यूटर साइंस विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 87 पदों पर भर्ती निकाली। आवेदन की प्रक्रिया 31 अक्टूबर से शुरू होकर 30 नवंबर तक चलेगी। आयोग ने परीक्षा की तारीख भी घोषित कर दी, 4 जनवरी 2026। उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ये भर्ती राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों में नई नियुक्तियों के लिए बड़ा अवसर मानी जा रही है। भोपाल के 371 प्राइवेट स्कूल्स पर कार्रवाई के आसार, फीस दस्तावेज नहीं किए अपलोड। भोपाल में निजी स्कूल पर प्रशासन सख्त हो गया है। जिले के 371 निजी विद्यालयों ने अब तक फीस संरचना और नोटरी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड नहीं किए। लोक शिक्षण संचालनालय के निर्देश के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी संस्थानों से जवाब मांगा। कुल 1717 स्कूल में से सिर्फ 463 ने फीस स्ट्रक्चर जमा किया। नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ माध्यमिक शिक्षा मान्यता नियम 2020 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
एमपी सेट 2025 25 अक्टूबर से आवेदन, नेट सिलेबस रहेगा मान्य। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य पात्रता परीक्षा 2025 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। परीक्षा के लिए कोई अलग सा सिलेबस नहीं होगा, बल्कि यूजीसी नेट का सिलेबस ही मान्य रहेगा। उम्मीदवार इसी के आधार पर तैयारी कर पाएंगे। आवेदन प्रक्रिया 25 अक्टूबर से शुरू होगी। आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इस परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों को राज्य के कॉलेजेस और विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक पद के लिए पात्रता दी जाएगी। एमपी पुलिस रिक्रूटमेंट 2025। मध्य प्रदेश पुलिस ने भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। इस बार ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों को भी आरक्षक पद के लिए आवेदन का अवसर मिलेगा। कर्मचारी चयन मंडल ने संशोधित अधिसूचना जारी कर लिंग विकल्प में पुरुष महिला के साथ अन्य शामिल किया है। आवेदन प्रक्रिया 16 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक चलेगी। उम्मीदवार 23 अक्टूबर तक आवेदन में संशोधन कर सकेंगे, जबकि 29 अक्टूबर तक प्रमाण पत्र अपलोड करने की अंतिम तिथि होगी। ये फैसला समावेशिता की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। पुष्य नक्षत्र पर 178 करोड़ की गाड़ियां बिकी, दिवाली के लिए बम्पर बुकिंग जारी। त्योहारी सीजन के सबसे शुभ माने जाने वाले पुष्य नक्षत्र पर इंदौर के ऑटोमोबाइल बाजार में धन की वर्षा हुई। शहरवासियों ने इस मौके का भरपूर लाभ उठाते हुए जमकर नए वाहनों की खरीदारी की। एक ही दिन में इंदौर में 4300 से अधिक वाहन बिक गए, जिनकी कुल कीमत 178 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। अब डीलर्स को धनतेरस और दिवाली पर इससे भी बड़े कारोबार की उम्मीद है। परीक्षा रुकवाने के लिए फैलाई प्रिंसिपल की मौत की झूठी खबर, कॉलेज में मचा हड़कंप। इंदौर के 134 साल पुराने होलकर साइंस कॉलेज में अफरा तफरी मच गई, जब कॉलेज में प्राचार्य अनामिका जैन की मौत की झूठी खबर फैल गई। कुछ छात्रों ने परीक्षा टालने के लिए साजिश रची थी। अफवाह फैलते ही स्टाफ और छात्र घबरा गए, लेकिन जब प्राचार्य को कॉल किया गया तो उनकी आवाज सुन सबने राहत की सांस ली। जांच में कॉलेज के 2 छात्रों के नाम सामने आए। प्रशासन अब इस मामले में कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। पुरानी गाड़ी स्क्रैप कराने पर अब टैक्स में 50% की छूट, पहले मिलती थी 30% राहत। परिवहन विभाग ने सड़कों से पुरानी और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने के लिए नई प्रोत्साहन योजना लागू की। इसके तहत 15 से 20 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप सेंटर में जमा कराने पर टैक्स में 50% की छूट मिलेगी। पहले यह छूट केवल 30% थी। योजना का लाभ तब मिलेगा जब वाहन मालिक उसी श्रेणी का नया वाहन खरीदेंगे। विभाग के प्रयासों के बावजूद शहर में कई लोग अब भी पुराने वाहनों का उपयोग कर रहे हैं। मेहर दीपावली मेले में भव्यता और दिव्यता से जगमगाएगा चित्रकूट। 40 लाख श्रद्धालुओं के स्वागत को तैयार तीर्थ क्षेत्र। सतना जिले के चित्रकूट में आस्था, संस्कृति, दिव्यता का प्रतीक चित्रकूट दीपावली मेला 2025 इस बार पहले से कहीं अधिक भव्यता और सुदृढ़ व्यवस्थाओं के साथ आयोजित होने जा रहा है। 18 से 22 अक्टूबर तक चलने वाले इस 5 दिवसीय महापर्व में देश के कोने कोने से 35 से 40 लाख श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना है। चित्रकूट मेले की भीड़ और श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित रूप देने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। दीपावली पर बसेस में यात्रियों से मनमाना किराया वसूला तो होगी सख्त कार्रवाई। मध्य प्रदेश में दिवाली त्योहार के दौरान यात्रियों से बसेस में ज्यादा किराया वसूलने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने यह साफ किया कि किराए के नाम पर जनता से लूट खसोट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि तय किराए से अधिक वसूली करने वाले बस संचालकों पर तुरंत कार्रवाई की जाए और यात्रियों से लिया गया अतिरिक्त किराया वापस कराया जाए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।